Hello, this is Mukesh Gupta and I represent Healthcare Security Private Limited. I wish you very happy Diwali 2021. So on this Diwali, what we need to do? We need to dispel the darkness of ignorance. Investment management is for the lifetime and we need to educate ourselves on daily basis about the financial market. We work very hard to make money and need to work equally hard for investing. I have seen so many persons who do a very tough job in making money. But when it comes to the point of investing, they invest in a very casual manner, just on the advice of some uncle, some friend, after listening to TV news. They just invest it anywhere. So my point is we need to equally work hard for the any type of investment also. As it is said, कि India is a nation of savers, but not investors. हम लोग मेहनत करते हैं पैसा कमाते हैं बट उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करते हैं और इसका ये भी है कि व्हेन वी आर हैविंग एनी लॉस इन द पोर्टफोलियो वी नीड टू कट लॉसेज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी लॉस हमेशा कट करना है और प्रॉफिट को हमें लंबे टाइम तक होल्ड करके चलना है एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन एंड स्टे सेफ एंड वॉच फॉर द ग्रीनर दिवाली अपना घर भी साफ करें अपना पोर्टफोलियो भी साफ करें दिवाली के बाद आपको जो टाइम मिल रहा है जस्ट बूस्ट योर पोर्टफोलियो हमें सारा उसका हाउस कीपिंग करनी है कहीं नॉमिनेशन मिसिंग है अगर हमें बैंक डिटेल वगैरह हमारी अप टू द मार्क नहीं है वो करना है जो हमारे स्टॉक्स हैं दिस इज द वेरी राइट टाइम टू रिमूव ऑल द डेट जो भी हमारे पोर्टफोलियो में जो अनवांटेड चीजें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आ गई हैं छोटे छोटे स्टॉक्स हैं दो मे बी डूइंग वेल बट हमारा उससे फोकस हमारा हट जाता है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिमूव those stocks or mutual fund or what it may be. So just to update you what is happening around the world, crude and commodities prices are increasing. पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखेंगे ऑयल का रेट है स्टील का रेट है एल्यूमिनियम है एवरीथिंग इज जस्ट फ्लाइंग vaccination is increasing there is a supply disruption in China and which is creating inflation everywhere तो आने वाले टाइम में हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए इन अनदर 6 to 1 year में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है टिल नाउ सेंट्रल बैंक हैज बीन एबल टू कंट्रोल इट by printing more and more money by having accommodative monetary policy but आने वाले टाइम में this will be very difficult we need to prepare ourselves for the higher inflation बैक होम फंडामेंटल्स हमारे बहुत अच्छे हैं अगर हम देखेंगे हमारा वैक्सीन का स्टेटस है वो ग्रेजुअली काफी ऊपर जा रहा है केसेज कंट्रोल में है और बट ये ऑलरेडी दिस ऑलरेडी प्राइस इन द स्टॉक मार्केट एंड विद होप कि अप टू दिसंबर एंड जनवरी ये हमारे काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा इफ यू हैव रेड द न्यूज़पेपर जीएसटी कलेक्शन इज द ऑल टाइम हाई रिटेल पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग बाय द डे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो एसआईपी बुक है जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं नाउ इट हैज क्रॉस 10,000 crore per month 10,000 crore per month is on the annual basis it is 1,20,000 crore and it is increasing on every month basis and the factor which contributing हमारे जो टैक्स रेट है it has also come down drastically तो जिसकी वजह से हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है एंड एक्सट्रीमली लो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी मेइंग से स्ट्रॉन्ग केस ऑफ मीन रिवर्जन हमारा काफी टाइम से देखेंगे तो हमारा जो ग्रोथ है प्रॉफिट का वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है बट एज वी से कि एवरीथिंग कम्स बैक टू द मीन रिवर्जन अगर पहले कुछ ज्यादा हो गया है तो वो कम हो जाएगा अगर कम है तो वो एवरेज पे आ जाएगा एवरीथिंग कम्स बैक टू बेसिक एंड एवरेज तो ये मीन रिवर्जन भी देयर इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एज वी मूव फर्दर वी विल सी कि हमारे लीडिंग इंडिकेटर हैं जो इकोनॉमी के वो क्या कहते हैं अगर हम सारे सेक्टर देखेंगे तो ऑल सेक्टर्स आर इंडिकेटिंग दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल
अभी FIIs have turned very cautious to India, or they are the net seller this month, and on daily basis they are increasing their sales. But retail investor are participating, they are equally compensating, वो सारा जो भी उनका सेल्स है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है। और ऐसे इंडिया में अगर हम देखेंगे कोई भी हमारा जो असेट का साइकिल है दैट गो वेरी लॉन्ग, अगर रियल एस्टेट का साइकिल है दैट रन फॉर 10 ईयर, गोल्ड का देखेंगे तो 5 ईयर 7 ईयर। तो ये साइकिल अभी स्टार्ट हुआ है, तो वी एक्सपेक्ट कि ये साइकिल अभी लंबा चलेगा। अगर हम वैल्यूएशन की बात करेंगे तो निफ्टी पी इज ऑन द हायर साइड ऑफ द स्केल, सो निफ्टी इज फेयरली वैल्यूड। तो माय एडवाइस वुड बी कि अगर आपको जो भी पैसा, इफ यू नीड मनी विद इन 3 ईयर, तो दैट हैज टू बी शिफ्टेड टू द सेफर असेट। हमारे को बिल्कुल लास्ट टाइम तक का वेट नहीं करना है, अदरवाइज इफ मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल इन द शॉर्ट टर्म, तो एनी मनी रिक्वायर्ड विद इन 3 ईयर पीरियड नीड टू बी मूव टू द सेफर असेट। ऑन द अदर हैंड अगर आपका पैसा उससे लंबे पीरियड का है एंड यू कैन डाइजेस्ट 30 to 40% टेम्पररी करेक्शन in your portfolio, then you can stay invested. As we say कि correction is temporary and growth is permanent, this is always the case, as we have repeated number of times कि the index has given some 16% plus kind of return over last 40-year period, और इस पीरियड में there are many occasions जहाँ पे index has corrected by 20, 30 and 40%, but it has always bounced back। तो अगर हम वो volatility digest कर सकते हैं, देन हमारे को बहुत ज्यादा टाइम करने की जरूरत नहीं, देन वी ओनली जस्ट नीड टू कि जो भी हमारे की रिक्वायरमेंट विच द रिक्वायरमेंट विच वी हैव इन अदर 3 ईयर, वो हम उसको सेफर असेट पे कर दें। एंड द अनदर थिंग, व्हेन इंडेक्स एट ऑल टाइम हाई, not all money should go into the equity market. We need to diversify into other asset classes like gold, debt, international equities, commodities। आप जहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि ये टाइम ओवर एलोकेट करने का नहीं है, ओवरवेट करने का नहीं है। हमें फेयरली डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस दिवाली विल बी स्पार्कलिंग इंडीड। आई अगेन विश यू very happy Diwali from Wealth Care team. Thank you very much.